हेलो हाय नमस्कार प्रणाम। आप देख रहे हैं डिजिटल वाणी। मैं हूं आपके साथ डीजे दीपक जोशी। आज हम आपको एक ऐसे युवा से मिलवाने वाले हैं जो उत्तराखंड के विषयों पर खुलकर लिख रहे हैं। उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड की समस्या, उत्तराखंड के सभ्यता पर लिख रहे हैं। यानी कि उत्तराखंड का समावेश इनकी कविताओं में होता है। और यह रहने वाले हैं भीमताल ब्लॉक के ओखलकांटा के। तो स्वागत करते हैं बहुत बहुत भुवन सनवाल जी का। सनवाल जी बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद दाजू। सबसे पहले मैं डिजिटल वाणी फेसबुक पेज और अपने बड़े भाई दीपक जोशी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, जो कि उन्होंने मुझे मंच दिया और एक जगह मुझे मिली है कि मैं अपनी कविता आप लोगों के बीच में लेकर आ रहा हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा डिजिटल वाणी का। धन्यवाद दाजू। तो सनवाल जी, आप वर्तमान में लखनऊ में हैं। लखनऊ में ही रह के ही अपने काम धंधे को करते हैं जी। पहाड़ की कितनी याद आ रही है लखनऊ से? दाजू, पहाड़ की अगर याद की बात करें तो पहाड़ की याद की मैं बखान नहीं कर सकता हूँ कि कितनी घर की याद आती है। लेकिन एक बेरोजगारी के कारण हमें पहाड़ छोड़ना पड़ता है। इसके लिए मैं काफ़ी ये चिंता का विषय है। आपका आज जो यहाँ आने का मुख्य विषय है वह है कविताएं। आपकी लिखी हुई कविताएं जगह जगह हम सोशल मीडिया में देखते हैं। बड़ा अच्छा लगता है कि पहाड़ का युवा कहीं भी रहे पहाड़ की समस्याओं को लिख रहा है, पहाड़ के खान पान को लिख रहा है। तो यह लिखने की जो शुरुआत थी यह कब से हुई आपकी? दाजू, जैसा कि मैं आपको बताऊं, ये लिखने की शुरुआत मेरे स्कूल टाइम से ही हुई है। और 2017 शुरुआत से मैंने जनवरी से ये लिखना शुरू किया। और जो स्कूल का स्टाफ था, टीचर्स थे, हिंदी के टीचर्स थे, तो उन लोगों से काफ़ी ज़्यादा मुझे सपोर्ट मिला और मैं लिखता था, स्कूलों में सुनाया करता था। तो उसी टाइम से मैं लिखता हूँ दाजू। तो आपकी एक जो कविता थी उत्तराखंड खाद्य से जुड़ी हुई, क्योंकि आपने उस कविता में उत्तराखंड के अनेक खान पान को एक ही कविता में समाहित किया था। तो उससे शुरुआत करें? जी बिल्कुल दाजू, बिल्कुल। तो सुनाइए। तो दाजू, मैंने ये कविता लिखी थी। पहले तक हमारे उत्तराखंड में कई खाद्य सामग्रियाँ हुआ करती थी, अब वो धीरे धीरे विलुप्त हो रही हैं। जैसे भटकी चुड़कियानी, रोट हो गया, और मटवे की रोटियां हो गई, मादरे का भात हो गया, और झोई हमारी ईजा बनाती थी पहाड़ों में। और सिसोड़े का साग होता था, सेन का साग भी हम लोग इसको कहते हैं। और जौ की रोटियां हो गई। तो कई ऐसे खाद्य सामग्रियां जो थी, जो आज दिन पर दिन विलुप्त होती जा रही हैं। तो उस पर मैंने यह कविता लिखी है, जैसा कि आप लोगों के बीच में मैं ला रहा हूँ। तो कविता की शुरुआत करते हैं जोशी जी। भट्टे चुड़कैन, रोट, मडुआ वाट, मैद्र भात, झोई छोई, सिसुणो साग, जौक रुआट खाई बाहमोन, जौक रुआट खाई बाहमोन। तुम तो आजकल ठासुआ भैया, तुम तो आजकल ठासुआ भैया, तालंग रफल जीन्स, मालंग टी शर्ट, स्कर्ट, कमीज पहनछा, हमोल तो कास्टल लगी सुराव पहनी, हमोल तो कास्टल लगी सुराव पहनी, मालंगे कुर्तले न होची, मालंगे कुर्तले न होची, पहली लेक कस एच पैंच होची, पहली लेके कस एच पैंच होची, सब लोग दगड़ भैची, आज सब आँखों आँखों में पधान हैगी, आज सब आँखों आँखों में पधान हैगी, कुकरे पछल बेले ऑनलाइन व स्मार्टफोन हैगी, ऑनलाइन व स्मार्टफोन हैगी। भट्टे चुड़कैन, रोट, मडुआ वाट, मैद्र भात, झोई छोई, सिसुणो साग, जौक रुआट खाई बामोन, जौक रुआट खाई बामोन। पहली लेक कस वल्ट पल्ट होची ना दाजू, पहली लेके कस वल्ट पल्ट होची, कमज़ोर कमज़ोरों सब निभोची, आप सब ऑनलाइन स्मार्टफोन है गो, आप सब ऑनलाइन स्मार्टफोन है गो, गदकिरी बैठे वल्ट पल्ट सब ऑनलाइन हुन फैगी, ऑनलाइन हुन फैगी। भट्टे चुड़कैन, रोट, मडुआ वाट, मैद्र भात, झोई छोई, सिसुणो साग, जौक रुआट खाई बाहमोन, जौक रुआट खाई बाहमोन। तो यो छी दाजू उत्तराखंड खाद्य जनरेशन पर कविता। जी दाजू, बिल्कुल। तमे तुमो जो जो पहाड़ा खानी पीनी सामान छ उनका समूह का समाहित करया जी। तो बहुत बहुत लागो जब पहाड़ों युवा लिखो। तो आपके बारे में हम जानना चाहते हैं। जब पहाड़ कविता हम सुनूँ तो चार शब्द हमारे मुख पे अपने अभी पहाड़ मेले निकल जानी ना, वो लगाव सबू का हूँ। बिल्कुल दाजू। तो आप तुम्हें लिया कविता हम सुनी जो उत्तराखंड के सब वह ठोल मुद्दे से और सब वह ठोल समस्या ले।
बेरोजगारी कि मैं पहाड़ा हजारों हजार युवा परेशान हुनी, अपन गाँव का छोड़नी, अपन जिले छोड़नी और दूर प्रदेशों में जानी, और तुम समझ सकता कि कैसे उन्हें जिंदगी है। बिल्कुल। तो उन पर तुम 4 लाइन लिखा ची, उनका सुनाला तुम हमका। बिल्कुल दाजू, मैं ज़रूर सुनो और सब दर्शकों स्वागत करूँ चाल के लिए लगातार हम लोगों को सुनते रहोनी, और दीपक जोशी जी साथ आप लोग जुड़ रहो छा। तो शुरुआत करनो बेरोजगारी पर। यो मेल कविता लॉकडाउन में लिख रखी जे टाइम में सब लोग बेरोजगार रह छी, कई लोगों को रोजगार धंधले चौपट है छी। तो वही टाइम में मतलब सोचो कि बेरोजगारी पर एक कविता हो जाए। तो शुरू करनो बेरोजगारी पर कविता। खाली कंधों को थोड़ा सा भार चाहिए, बेरोजगार हूँ साहब रोजगार चाहिए। खाली कंधों को थोड़ा सा भार चाहिए, बेरोजगार हूँ साहब रोजगार चाहिए। जेब में पैसे नहीं हैं, जेब में पैसे नहीं हैं, डिग्री लिए फिरता हूँ, दिनों दिन अपनी नज़रों में गिरता हूँ। कामयाबी के घर में खुले किवाड़ चाहिए, बेरोजगार हूँ साहब रोजगार चाहिए। टैलेंट की कमी नहीं है भारत की सड़कों पर, टैलेंट की कमी नहीं है भारत की सड़कों पर, दुनिया बदल देंगे भरोसा करो इन लड़कों पर। लिखते लिखते मेरी कलम घिस गई, लिखते लिखते मेरी कलम तक घिस गई। नौकरी कैसे मिले जब नौकरी ही बिक गई। नौकरी की प्रक्रिया में अब सुधार चाहिए, बेरोजगार हूँ साहब रोजगार चाहिए। दिन रात करके मेहनत बहुत करता हूँ, सूखी रोटी खाकर ही चैन से पेट भरता हूँ। सूखी रोटी खाकर ही चैन से पेट भरता हूँ। भ्रष्टाचार से लोग खूब नौकरी पा रहे हैं, रिश्वत की कमाई खूब मज़े से उड़ा रहे हैं। नौकरी पाने के लिए यहाँ जुगाड़ चाहिए, बेरोजगार हूँ साहब रोजगार चाहिए। जी बिल्कुल, आपने यह उत्तराखंड के बारे में बिल्कुल सच्चाई लिख दी है। हमने देखा कि किस तरीके से उत्तराखंड में अपने लोगों को पैसों के दम पर लगाया गया, और यह बहुत बड़ा भ्रष्टाचार उत्तराखंड में होता आ रहा है, और इस तरीके से अगर नहीं बदले लोग तो होता रहेगा। बहुत बड़ी समस्या है। क्या समझते हैं बेरोजगारी के पीछे का सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन हो सकता है? बेरोजगारी के पीछे का जिम्मेदार शासन प्रशासन को भी हम मान सकते हैं, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। लेकिन सभी शासन प्रशासन के अधिकारियों को या फिर केंद्र में जो बैठे हुए हैं उनको हम गलत बिल्कुल नहीं ठहरा सकते हैं। कुछ ही होते हैं, वो कहा गया है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। कुछ चुनिंदा ही लोग ऐसे होते हैं जो कि एक छवि खराब करते हैं। जी बिल्कुल। जैसा कि एक समस्या की बात तो हो गई बेरोजगारी, यह उत्तराखंड का सबसे बड़ा समस्या है जी। और इसके साथ साथ पहाड़ों में नशे का कारोबार, बढ़ती नशे की आदतें और शराब का लगातार चलन भी पहाड़ को कहीं ना कहीं इतना डैमेज कर रहा है, इतना नुकसान पहुंचा रहा है कि पहाड़ का युवा आज विवश हो गया है अपने आप पर सोचने के लिए कि आखिर घर तक यह शराब आसानी से कैसे पहुंच रही है। कुछ जागरूक युवा इस पर खुल कर लिखते भी हैं। आपने भी एक बार लिखा था, अब हम आपको कहीं देखी थी कविता शराब के विषय पे, तो वह क्या कविता थी जो आपने इस नशे के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए लिखी थी? जी बिल्कुल दाजू, मैंने शराब पर भी एक कविता लिखी हुई थी और अभी हाल में ही मैंने शराब पर कविता लिखी थी और काफ़ी अच्छा वो चला। सोशल मीडिया पर मैंने देखा था सरकार, ये जो शराब पर कविता थी काफ़ी अच्छी चली और लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया। और तो मैं आप लोगों के बीच में भी सुनाता हूँ ये शराब की कविता। सरकारेल फिर शराब सस्ती करा दे, यन शराबी मौज करा दे। सरकारेल फिर शराब सस्ती करा दे, यन शराबी मौज करा दे। हुईर देखना, दिवाय देखना, बुगाय देखना, पुण्यो देखना या फिर अमूस गोगाड़ों में न जानियो किला अराजकता फैला दे। सरकारेल किले यो शराब अघन्नी सस्ती करा दे। सरकारेल किले यो शराब अघन्नी सस्ती करा दे। बूढ़ हो नंतिन हो या स्यान, क्याई न भयनो चैन, इज्जत छोड़ा महाराज भ्योलयन रण का हंसैन। सरकारेल फिर शराब सस्ती करा दे, यन शराबी
मौज करा दी। जी बिल्कुल, तो बहुत ठुल समस्या से पहाड़ एक और तैल का पहाड़ उजड़ गई। जी दाजू। तो यो बहुत भल लागना तुम मुझे बात करबे के कि तुम इस मुद्दों पे लिखना अच्छा जो मुद्दों पे आजकल कम लिखनी, लेकिन तुम जैसे अनेक कवि उत्तराखंड में आसले थे जो तन मन लगावे लिखनी और वो चीज़ लिखनी जो लिखी जान चैन। तो अब यो थोड़ा सी जन मुद्दों पे बिहार हटवेर उन मुद्दों की बात कर लूँ जो पहाड़ में आजकल चल रहा हो, कि अशोक महन में ये तो काम पहाड़ों में होनी है। बहुत बढ़िया मुद्दा आप सोच पर उठा दाजू। ये पर ले मेरे कविता एंड लिटरली आ रहे और मैं लियो असोच पर लिख रखी। तो असोच पर आपको मैं जरूर सुनौन अक्टूबर महन ओछ और नॉर्थ ले चल रोनी जो नई ब्याह रोनी चेल आ रोची जमा आ रोनी दाजू। तो गांव में एक खुशी माहौल रो नॉर्थों टाइम रो शरादी नॉर्थ रोनी। तो ऊपर ले मैं जरा सी 2 लाइन लिख रखी आपको मैं सुनौन। अक्टूबर को महीने सजो कुछ भाई, अक्टूबर को महीने सजो कुछ भाई, नानी तीनी चेली बेटी देखो रे जमाई, नानी तीनी चेली बेटी देखो रे जमाई, अक्टूबर को महीने सजो कुछ भाई, सब लोग लागी रियाना या असोज में भाई, अक्टूबर को महीने असोज कुछ भाई, खाला तुम काकड़ गदू लोगी तोरिया, औरत सब ठीक छे या असोज ठीक ना, औरत सब ठीक छे या असोज ठीक ना, अक्टूबर को महीने असोज कुछ भाई। जी बिल्कुल, बात असोज की आई तो आपने उस पर कविता भी सुना दी, अच्छी है और आपने और विस्तार कीजिएगा इस कविता का। बिल्कुल, क्योंकि असोज एक बहुत बड़ा है, यह त्योहार भी है, यह एक चुनौती भी है दाजी। क्योंकि त्योहार इसलिए है, महिलाएं जब नई शादी होती है घर आते हैं, परिवार के लोग खुश होते हैं, एक अलग ही खुशी का माहौल हुआ। और चुनौती इसलिए है कि पहाड़ में अपने मायके भी जाके घासी ढोनी पड़ती हैं। बिल्कुल दाजी, ये भी गजब है। और उसमें भी माँ के बनाई हुई रोटी सब्जी जब अपनी लड़की फिर बाद में खाती है, क्योंकि ससुराल में तो उसे खुद बनाना पड़ता है, जब मायके में आती है माँ के हाथ की बनी सब्जी रोटी जब खाती है तो अलग ही एक माहौल बन जाता है 14-15 दिन का ना। बिल्कुल बिल्कुल दाजी, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो आपने माँ के बारे में भी लिखा, क्योंकि माँ का तो सबसे बड़ा योगदान होता है किसी भी व्यक्ति को पहले से पालना पढ़ाना लिखाना, क्योंकि सबसे बड़ा तो दुनिया में माँ ही का पद है। बिल्कुल दाजू, जैसा कि आप अभी बता रहे थे कि माँ के हाथ का खाना जो है, माँ के हाथ का खाना जो होता है वो उस तरह का खाना कोई भी नहीं बना सकता है। मैं लखनऊ में भी हूँ, 5 स्टार होटल में भी इस तरह का खाना नहीं होता है जो स्वाद माँ के हाथ के खाने में होता है। और जो पहाड़ की ईजा का दर्द होता है, जो संघर्ष अपने बच्चों के लिए रहता है पहाड़ की ईजा और बाजू का, वो सराहनीय है, उसका हम बखान नहीं कर सकते हैं। तो मैंने पहाड़ की पीड़ पर भी लिखा है, ईजा के लिए आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ। जी बिल्कुल। रत्त उठी बाजपी ऊँची, रत्त उठी बाजपीवाई और उठाई नंदिना, रत्त उठी बाजपीवाई और उठाई नंदिना, मार सटक पूजाई स्कूला, मार सटक पूजाई स्कूला, भलची भुला उन देना, दिन भर भुला घा कटाई, दिन भर भुला घा कटाई, घर पूजन भय घम छना, बाबू गड़ची लिस बनेमा इज घर में खेत पना, बाबू गड़ची लिस बनेमा इज घर में खेत पना, बाबू को मैं नन्नू भयों, दाजू बाबू को मैं नन्नू भयों इच को निभे भुवना, दाजू बाबू को मैं नन्नू भयों इच को निभे भुवना, बुबूत मेल देखने भुला, बुब्त मैली देखने भुला, आम बिचारिक में भल भला, आम बिचारिक में भल भला। जी बिल्कुल, आपने अपने सभी माता पिता आमा बुबू सबको ही इस कविता में याद कर लिया, क्योंकि ज़रूरी भी है। क्योंकि व्यक्ति जब भी लिखता है तो सबसे पहले उसको लगता है कि हमें उन लोगों के बारे में लिखना चाहिए जिनके समर्थन से, जिनके कारण हम यहाँ पर आज पहुँचे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जब आप जैसे लोग इतनी, आपकी उम्र कितनी है इसमें? मैं अभी 2002 का हूँ, अभी मुझे 22 से 23वां लगा हुआ है। 22 साल। जी।
तभी तो कह रहा हूँ, जब युवा व्यक्ति होता है, युवा व्यक्ति आजकल अलग दुनिया में जा रहा है, उसे उसके शौक़ बदल गए हैं और कविता एक ऐसी चुनौतीपूर्ण शौक़ बन गया है, क्योंकि यहाँ कोई जितना वो कोई आगे भविष्य तो ज़्यादा है नहीं, कुछ कुछ भविष्य बड़ी मुश्किल से मिल पाता है, लेकिन फिर भी युवा अगर कविताओं की तरफ बढ़ें और मुद्दों पे लिखना लगें तो बड़ा अच्छा लगता है हमें। जी बिल्कुल। और आप भी दाजियो हमारे लिए निरंतर लगे रहते हैं, जो भी कोई कलाकार हो, हर किसी कलाकार को मंच देने का आप कार्य करते हैं। और डिजिटल वाणी एक ऐसा चैनल है जिसमें कोई भी ऐसे कलाकार हों जिसमें कुछ क्वालिटी हो तो उसे आप मंच देने का कार्य कर रहे हैं। बहुत सराहनीय कार्य है। हम डिजिटल वाणी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आज का समापन भी करते हैं शनवाल जी। जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी आप लखनऊ में नवाबगिरी दिखाइए थोड़ा और वहाँ से हमें कविताएं भेजते रहिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। शुक्रिया दाजियो, नमस्कार।